जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग अलका गुप्ता आंटी जी का है, तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, लगभग 3 साल पहले मेरे जीजा जी ने हमें गुरु जी के बारे में बताया। हम कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस के पास रहते हैं और हमें किसी अन्य भगत शब्द या सत्संग के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। गुरु जी से हमारा परिचय उनकी वेबसाइट के माध्यम से हुआ था। प्रारंभ में हम आशंकित थे और किसी व्यक्ति के आकार में दिव्यता पर विश्वास करना कठिन था। हालांकि मैं बचपन से ही शिव जी की पूजा करती हूँ और मुझे हमेशा शिव जी में शांति मिलती है। मैं उन दिनों थोड़ा उदास थी क्योंकि मेरा बड़ा बेटा हॉस्पिटल जाने वाला था। मैं और मेरे पति उसके बारे में चिंतित थे। संगत जी, एक दिन मैं शाम को टहलने के लिए बाहर जा रही थी। मुझे बहुत अकेलापन और उदासी महसूस हो रही थी। मेरे पति ने मेरे साथ जाने से मना कर दिया और जैसे ही मैं बाहर निकल रही थी, मैंने सोचा कि यदि गुरुजी अस्तित्व में हैं, तो मुझे अपने साथ चलने के लिए एक मित्र ढूंढना चाहिए। संगत जी, जैसे ही मैं मुख्य सड़क पर पहुंची, तो मेरी नज़र एक खूबसूरत महिला पर पड़ी। उसके बाल खुले थे और उसकी आंखें भावपूर्ण थी। उनके हाथ में सैंडल और दूसरे हाथ में ढेर सारे फूल थे। उन्होंने एक लंबी सुंदर फूलों वाली पोशाक पहनी हुई थी। उन्होंने कहा, आप यहाँ हैं, और मेरे साथ चलने लगी। उनका रूप आश्चर्यजनक था। आमतौर पर यहाँ कोई भी हाथ में फूल लेकर नंगे पैर नहीं चलता। संगत जी, जैसे ही मैंने उनकी प्रशंसा की तो महिला ने मुझे बताया कि उन्हें ये फूल पहाड़ों से मिले हैं। हम करीब 15 मिनट तक साथ चले और फिर उन्हें फ़ोन करने की ज़रूरत पड़ी। मैंने उन्हें दूर से एक स्टारबक्स दिखाया और वह उसकी ओर चली गईं। जैसे ही मैं यह देखने के लिए पीछे मुड़ी कि वह कॉफ़ी हाउस पहुंची या नहीं, मैं उन्हें देख नहीं सकी क्योंकि वे मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। उस समय लगभग अंधेरा हो चुका था। अचानक 2 बड़े कुत्ते मेरी ओर आए। वे कोयट पहाड़ी लोमड़ियाँ थे और सीधे मेरी आंखों में देख रहे थे। मुझे लगा मैं तो गई और डर के मारे मैं मन ही मन गुरु जी का जाप करने लगी। अचानक कोयट्स वहाँ से चले गए। मैं घर की ओर भागी। मैं घर पहुँची और जीजा जी को फ़ोन किया। उन्होंने मुझे बताया कि गुरु जी की उपस्थिति अभी भी संगत के सदस्यों द्वारा महसूस की जाती है और वे वहाँ मौजूद हैं। जब मैं सैर के लिए निकली थी तो मैंने अनजाने में उन्हें चुनौती दे दी थी। गुरुजी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ। मुझे इसके लिए क्षमा कीजिएगा। गुरुजी की कृपा से मैं दिल्ली आ गई और अगस्त 2011 में पहली बार गुरुजी के बड़ी मंदिर गई। हमने लॉस एंजलिस में अपने भक्तों को बढ़ाने के लिए गुरुजी से प्रार्थना की और लौटने के 1 सप्ताह बाद 2 गुरु परिवार मिले। संगत जी, तब से ऑरेंज काउंटी और LA में हमारा नियमित सत्संग होता है और संगत भी बढ़ रही है। हमें विभिन्न अनुभवों के माध्यम से गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। हमने कई बार अपने घर में उनकी सुगंध का अनुभव किया। संगत जी, 2013 की शिवरात्रि पर एक मंदिर में शिवलिंग पर गुरुजी का चेहरा बना हुआ था। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारा परिवार दिसंबर 2013 में यूरोप के दौरे पर गया। हम ट्रेन के माध्यम से 1 दिवसीय यात्रा पर फ्लोरेंस से पीसा तक गए। दिन में बारिश की भविष्यवाणी की गई थी और हमें चिंता थी कि यह खेल बिगाड़ देगी। मेरे पति ने हमारे बेटे से कहा कि चिंता मत करो, गुरुजी हर चीज़ का ध्यान रखेंगे। संगत जी, गुरुजी की कृपा हमारे साथ थी। हमने कई इमारतों की दीवार पर भी विभिन्न चित्र के रूप में शिव लिखा देखा।
और जब मैंने अपने शफल पर शब्द चालू किया तब हम यात्रा कर रहे थे। तो मैं आमतौर पर अपने फ़ोन पर शब्द सुनना पसंद करती हूँ। पहला शब्द जो आया वह था, गुरु शुद्ध मेरी रख लई। जब हम पीसा पहुंचे तो ऐसा लगा मानो बारिश रुक गई हो। हमने पीसा की झुकी हुई मीनार और कैथेड्रल देखा। वह 25 दिसंबर का दिन था और क्रिसमस के लिए अंदर एक खूबसूरत सेवा चल रही थी। मुझे लगा कि गुरुजी हमें उस विशेष दिन वहां ले गए थे। वेदी पर 7 मोमबत्तियां जलाई गई और चूंकि 7 गुरुजी से जुड़ी संख्या है, इसलिए मैंने उनके कमल चरणों में सिर झुकाया। जब हम वहां से बाहर थे, बारिश नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हम एक रेस्टोरेंट में गए, बारिश शुरू हो गई। संगत जी, गुरुजी एक माँ की तरह हमारा ख्याल रखते हैं। हम सभी के ऊपर उनकी सुरक्षा छत्र छाया है। गुरुजी ही जानते हैं कि हम कितने जन्मों से उनके साथ जुड़े हैं, लेकिन मैं इस जीवन के हर मिनट में उन्हें धन्यवाद देती हूँ। संगत जी, मेरे अगले सत्संग में मैं बताऊंगी शब्द हृदय को स्वास्थ्य और कैसे शक्ति प्रदान करते हैं। इस साल मई में एक दिन मैंने सीने में अजीब दर्द से खुद को थका हुआ पाया। मुझे लगा कि यह अपच है, लेकिन जब मैंने अपने पति के कहने पर अपना रक्तचाप जांच कराया तो यह खतरनाक रूप से बढ़ा हुआ था। हमने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया, जिसने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया। परिणाम सामान्य नहीं थे और मुझे आपातकालीन कक्ष में भेज दिया गया। हमने गुरुजी से प्रार्थना की और उनके पवित्र नाम का जाप किया और मेरे पति को पार्किंग में पान के पत्तों की खुशबू आई। जैसे कि बाद में पता चला, मुझे बिना किसी दवा के वापस भेज दिया गया। संगत जी, अगली सुबह मेरा रक्तचाप फिर से बढ़ गया और एक भक्त ने सुझाव दिया कि हम अपने हृदय रोग विशेषज्ञ से बात करें। जब हम बात कर रहे थे तो उस हृदय रोग विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि मुझे दिल का दौरा पड़ सकता है और मुझे तुरंत ईआर के पास जाना चाहिए। मैं चौंक पड़ी। हमने गुरुजी महाराज से प्रार्थना की और अस्पताल के लिए निकल पड़े। संगत जी, जैसे ही मैंने ईआर में प्रवेश किया, मेरी नज़र वहां लगे एक चिन्ह पर पड़ी और उस पर लिखा था सुरक्षित समर्पण। मैंने जाने दिया और अपना जीवन गुरुजी के हाथों में सौंप दिया। अंदर मेरे पास अस्पताल का गाउन पहने गुरुजी का एक छोटा स्वरूप साथ में था और आपातकाल की उथल पुथल के बीच मैं अपने फोन पर शब्द सुनने लगी। परीक्षणों में मेरी धमनियों में रुकावट दिखाई दी और हृदय रोग विशेषज्ञ ने एंजियोग्राम करने और यदि आवश्यक हो तो एंजियोप्लास्टी करने का निर्णय लिया। संगत जी, एक अमेरिकी डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि मैं क्या सुन रही थी। मैंने उत्तर दिया कि यह दिव्य संगीत था और अनुरोध किया कि इसे प्रक्रिया के दौरान चालू रखा जाए। उन्होंने गायक का नाम पूछा। मुझे अनुमान नहीं था। उन्होंने मेरा फोन लिया, कलाकार को खोजा और गाना लगा दिया। मैं शब्द इतनी जोर से सुन सकती थी मानो मैं किसी सत्संग में हूँ। मेरा हृदय रोग विशेषज्ञ अंदर आया और पूछा कि संगीत कहाँ से आ रहा है, आवाज़ कहाँ से आ रही है। उन्होंने कहा कि ओटी में पहले कभी शब्द नहीं बजाए गए। पहला शब्द जो बजाया गया था वह था, सो सतगुरु प्यारे मेरे नाल है, जिसने वास्तव में मुझे शांत कर दिया था। दूसरा शब्द था, बिन देखे प्रीतम, और तीसरा था, जिसनु तेरी नादर ना लेख पूछिए। जैसे ही तीसरा शब्द खत्म हुआ, हृदय रोग विशेषज्ञ मेरे पास आए और कहा, आप एक भाग्यशाली महिला हैं, कोई रुकावट नहीं है। जब आप आई तो आपके अंदर रुकावट थी। यह गुरुजी का आशीर्वाद था। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया। मेरा बीपी इतना हाई था कि मुझे कुछ भी हो सकता था। मैं विनम्रता पूर्वक अब हमारे गुरुजी के चरण कमलों में झुकती हूँ।
उनकी दिव्य सुरक्षा, बिना शर्त, प्यार और आशीर्वाद हम सभी पर हैं। गुरुजी, ऐसा ही प्यार, ऐसा ही आशीर्वाद, ऐसी ही सुरक्षा हम सभी पर बनाए रखना और सारी संगत परिवार को अपनी ब्लेसिंग देते रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो तो सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।